बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। लेक्चर नंबर 29 है हमारा। टॉपिक है इम्प्लिसिट बायस, एटीट्यूड एंड बिहेवियर। अच्छा, इम्प्लिसिट बायस क्या होता है? सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं। जैसे कि मेमोरी का जब हमने चैप्टर डिस्कस किया था, उसमें हमने एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट टाइप्स ऑफ मेमोरी जो थी वो स्टडी की थी। एक्सप्लिसिट जो मेमोरी की जो टाइप थी, उसमें वो चीज़ें जिसमें नॉलेज और इन्फॉर्मेशन आ जाता था, इंसान की कॉन्शियस अवेयरनेस में रहती थी। ठीक है, मतलब इंसान जो था उनसे आगाह रहता था। और इम्प्लिसिट में वो चीज़ें आ जाती थी जो उसके अनकॉन्शियस में होती थी। ठीक है, जैसे स्किल्स थी कि जो स्किल है उसके रूल्स एंड रेगुलेशन बार बार नहीं माइंड में ला रहा, लेकिन जब एक चीज़ लर्न कर ली है, जब सीख ली है, जब वो मेमोरी का हिस्सा बन गई थी, तो वेन एवर नीडेड पर्सन जो है उसको परफॉर्म कर सकता था इजीली। ठीक है, जैसे बाईसाइकिल राइडिंग हो गई। ठीक है, उसके अलावा जो है डिफरेंट जो गेम्स हैं, स्विमिंग हो गई। ठीक है, हॉर्स राइडिंग हो गई। इस हवाले से तो वो चीज़ें अनकॉन्शियस में, ठीक है, चली जाती हैं। और बायस बायस का मतलब होता है कि किसी भी चीज में जो है पर्सनल ओपिनियन ऐड कर दी जाए, यानी ऑब्जेक्टिविटी की बजाय वहां पे सब्जेक्टिविटी फैक्टर जो है वो ऐड हो जाए, तो ये चीज जो है बायसनेस को रिप्रेजेंट करती है। इम्प्लिसिट बायस जो है इसको हम इस हवाले से डिस्कस कर सकते हैं कि इम्प्लिसिट बायस ऑल्सो कॉल्ड अनकॉन्शियस बायस refers to attitudes and beliefs that occur outside of person's conscious awareness and control। इंसान को नहीं पता होता, पर्सन को नहीं पता होता कि वो क्या कर रहा है। ठीक है, उसके कॉन्शियस में होता ही नहीं, अनकॉन्शियसली चीजें जो है करता चला जाता है। It is also known as implicit social cognition. Implicit bias refers to the attitudes, stereotypes that affect understanding, actions and decisions in an unconscious manner. अच्छा, अब prejudice operates both inside and outside person's awareness. लास्ट जो हमारा टॉपिक था हमारे प्रीवियस लेक्चर में, उसमें हमने प्रेजुडाइस एंड डिस्क्रिमिनेशन स्टडी किया था, उस हवाले से। ठीक है, ये चीज इम्प्लिसिट बायस की तरफ लेके जाती है। एज इन इट्स केस मच racial ethnic bias is unconscious. How can psychologists measure such unconscious attitudes and their effects on behavior? ठीक है, by asking people directly about their racial ethnic preferences provides information on their conscious beliefs at best. At worst, it provides answer that people think the researchers want to hear. Two social psychologists, ठीक है, एथोनी ग्रीनवाल्ड एंड महजरीन बेंज, चेंज द वे इन विच एटीट्यूड्स आर measured। इन्होंने जो था रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करवाई, ठीक है, इस्लाहात लेके आए और इस चीज को इम्प्रूव किया। अच्छा जी, ट्रेडिशनल अप्रोचेज इन स्टडी ऑफ प्रेजुडाइस, एक्सप्लिसिट एटीट्यूड एंड इम्प्लिसिट एटीट्यूड। फॉर years studying prejudice mean serving surveying people about their conscious attitude towards individuals from different racial ethnic backgrounds. But over time, as it becomes less socially acceptable to display overt racism or show ethnic bias, people become less willing to openly acknowledge their prejudice. Prejudice attitude have actually declined steadily since 1950s in United States. Still, when questionnaire respondents appear to be less prejudiced, it's impossible to know whether they are truly less prejudiced and hiding their bias due to social unacceptability or have deeply rooted biases that are not accessible
to conscious awareness. अच्छा, अब इसमें जो इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट एटीट्यूड और प्रेजुडाइज की बात हुई है, यहाँ पे इस चीज को जो है हम डिस्कस करेंगे कि एक वो चीजें होती हैं जो अपरेंटली शो हो रही होती हैं, ठीक है, और एक चीजें जो पर्सन जो है उसने छुपाई हुई होती हैं, हाइड की हुई होती हैं, उनको डायरेक्टली शो नहीं कर रहा होता. तो एक्सप्लिसिट एटीट्यूड्स आर एटीट्यूड्स that are at the conscious level, are deliberately formed and are easy to self report. कि पर्सन उसको रिपोर्ट कर रहा है, जो भी चीज है उसको रिटर्न में या कोई भी अगर क्वेश्चनियर वगैरह उससे फिल करवाया जा रहा है, पूछा जा रहा है, तो उसमें उस चीज को शो कर रहा है. और इम्प्लिसिट के छुपा लेता है, हाइड कर लेता है, अनकॉन्शियस लेवल है. These are the attitudes that are at the unconscious level and are involuntary, formed and are typically unknown to person and to us. ठीक है? Social psychologists distinguish between explicit and implicit attitude and prejudice. Explicit ideas are plainly stated. Implicit views are indirect. And explicit references to a desire to have, ठीक है, डिजायर मतलब कोई भी हो सकती है पर्सन में कोई भी काम करने के लिए, ठीक है, वो उसको शो नहीं कर रहा, ठीक है. लाइक अगर क्लास में है, कुछ खाना चाह रहा है, जाहिर है रूल्स रेगुलेशंस जो है वो डिसोबे होंगे, टीचर जो है उसको बैड मैनर में कंसीडर करेगी या करेगा. सो वो चीज जो है इसमें आ जाती है. अच्छा, देन इसमें एक फैक्टर आ जाता है जिसको प्राइमिंग फैक्ट कहते हैं. Priming can work with stimuli that are related in a variety of ways. For example, priming effects can occur with perceptually. Perceptual यानी जो इंसान जिसको अंडरस्टैंड करता है, sensation plus meaning is equal to perception. Linguistically or conceptually related stimuli. Priming can have promising, ठीक है, real world applications as a learning and study aid as well. ये इस चीज को जो है वो रिकवर करने में और इसको एसोसिएट करने में, लर्न करने में हेल्प आउट करती है, ठीक है. जैसे कि मैजरीन बेंज हैड बीन इंटरेस्टेड इन द रिलेशनशिप बिटवीन एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट मेमोरी, ठीक है. तो she drew upon earlier research on priming, which showed that prior exposure to a word or image, even if it is not consciously recalled, leads to better recall of the word or image. Prior exposure leaves memory traces that can affect how we respond. ठीक है, वही बात जो पहले भी जिस तरह से डिस्कस की है कि in which way person responds to information that he and she encountered. ठीक है. Benji reasoned that this principle might apply to social cognition as well as it is prior exposure, say from growing up in a racist society or from values at home could ingrain certain biases and people develop racist attitude unknowingly, उनको नहीं पता होता. These are implicit and later in life work to overcome them. These are explicit. The challenges for Benji then was to disentangle the explicit and implicit sources of racism, especially, ठीक है, and empirically. ठीक है, implicit and explicit होती है, and priming जो है वो इसको इफेक्ट करती है, यानी वो चीज जिससे इंसान का पहले एक्सपोजर हो गया हो, कोई वर्ड हो सकता है, इमेज हो सकता है, कोई वॉइस हो सकती है, आवाज हो सकती है, कोई मतलब कुछ भी इस तरीके से जो है वो हो सकता है. अच्छा, नेक्स्ट इसमें हमारे पास जो पॉइंट है दैट इज इनोवेशंस इन मेजरिंग इम्प्लिसिट बायस एंड रिड्यूसिंग. अच्छा, अब एक्सप्लिसिट चीजें जो थी वो तो जब कुछ
क्वेश्चंस वगैरह किए गए या इस तरह से वो चीज जो थी सामने आ गई, ठीक है, या पर्सन जो था वो एग्जिबिट भी कर रहा था। लेकिन इम्प्लिसिट बायस जो है उसको किस तरीके से जो है वो लेके चला जाए, तो इसके लिए एक आईएटी इम्प्लिसिट एसोसिएशन टेस्ट इंट्रोड्यूस करवाया गया, ठीक है, जो मतलब लोग जो है जैसे डिफरेंट टेस्ट जो है अप्लाई किए जाते हैं, एक पर्सन जो राइट कर रहा है, जैसे प्रोजेक्टिव टेस्ट हमने वर्ड जो था वो स्टडी किया था कि वो चीजें जो पर्सन जो है वो कह रहा होता है और वो जो ड्रॉ कर रहा होता है या लिख रहा होता है, उन चीजों को आपस में मैच किया जाता है फोर्सेस में। और डिफरेंट जो है एग्जाम्स के दौरान इस तरह के टेस्ट वगैरह कंडक्ट किए जाते हैं जिससे पर्सन्स की एबिलिटीज को एक्सेस किया जाता है, ठीक है, असेस किया जाता है एंड मतलब और इस तरह के मैनी मोर थिंग्स उसकी उसमें कौन कौन सी एबिलिटी पाई जाती है, किस लेवल की है। तो ये भी इम्प्लिसिट एसोसिएशन टेस्ट जो है वो इस चीज को जो है प्रोब करने में, इस चीज को फाइंड आउट करने में हेल्प करता है कि इम्प्लिसिट बायस किस चीज पे है और किस किस्म का है और ये सारी चीजें। सो implicit association test measures attitudes and beliefs that people may be unwilling or unable to report. The IAT may be especially interesting if it shows that you have an implicit attitude that you did not know about. यानी ये वो चीजें भी सामने लाता है, ठीक है, वो चीजें सामने लाता है जिसके बारे में इंसान को खुद नहीं पता होता कि ये चीज मेरे अंदर मौजूद है। फॉर एग्जाम्पल एक यहाँ पे ऐड की गई है, you may believe that women and men should be equally associated with science, but your automatic associations could show that you associate men with science more than you associate women with science, ठीक है। यानी आप एक्सप्लिसिट एटीट्यूड में ये कहते हैं, लेकिन जब इम्प्लिसिट में उसको जो है इम्प्लिसिट एसोसिएशन टेस्ट के अंडर जो है मैयर किया जाएगा तो उसमें ये चीज सामने आएगी कि आप जो है मेन को ज्यादा उस चीज के साथ एसोसिएट कर रहे हैं एज कम्पेयर टू विमेन। तो इस तरीके से जो है आईएटी जो है हेल्प आउट करता है, ठीक है, इसको डिटेक्ट करने में और रिड्यूस करने में। ओके, नेक्स्ट पॉइंट जो है उसमें हमारे पास एटीट्यूड एंड बिहेवियर आ जाता है कि एटीट्यूड और बिहेवियर क्या होता है। अच्छा, एटीट्यूड जो है दैट इज समथिंग जो एक इंसान ने सोच रखी है, ठीक है, उसके जो बिलीफ आ जाते हैं, बिलीव्स आ जाते हैं इसमें, ठीक है, कि एक इंसान जो है उसके बिलीव्स क्या हैं, वो क्या सोच रहा है मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में किस तरीके से, ठीक है, और वो मुख्तलिफ इवेंट्स के नतीजे में डिफरेंट लोगों से इंटरेक्शन के नतीजे में जो है वो सामने आए होते हैं, बिल्ड हुए होते हैं। एटीट्यूड एक खास किस्म का जो है एक रवैया जो है एक सोच बन जाती है, ठीक है। और जो ऑन द अदर हैंड जो बिहेवियर है, ठीक है, जो कि बिहेवियर है उसमें क्या चीज आती है, बिहेवियर जो है वो चीज जो एक इंसान अपने एक्शंस के थ्रू एग्जिबिट कर देता है, शो कर देता है, दैट इज कॉल्ड एज बिहेवियर, ठीक है। तो एटीट्यूड क्या हुआ, एक सोच हो गई, एक जो है माइंड सेट हो गया, एक जो है वो अंदाज हो गया किसी भी चीज के बारे में सोचने का, समझने का, उसको एक खास एंगल से देखने का। और बिहेवियर एक्शन, यानी वो जो एटीट्यूड, वो जो सोच थी, वो जो एक चीज जो थी वो बनी हुई थी माइंड में, उसको एक्शंस के थ्रू शो कर दिया गया, एग्जिबिट कर दिया गया। सो एटीट्यूड जो है उसको कॉग्निशन और थिंकिंग के हवाले से लिया जा सकता है और बिहेवियर को एक्शन यानी जो शो कर रहा है पर्सन, एग्जिबिट कर रहा है। अब इसमें कंपोनेंट्स आ जाते हैं एटीट्यूड के। एटीट्यूड जो है वो उसको कौन सी चीजें इन्फ्लुएंस करती हैं, तो इसमें सबसे पहले जो है कॉग्निटिव ABC इसको कहा जाता है, ठीक है, ABC और सब्जेक्ट मैटर ऑफ साइकोलॉजी भी कहा जाता है, क्योंकि थिंकिंग इज डूइंग, जो इंसान सोचता है वो एग्जिबिट करता है। ए कंपोनेंट जो है वो ऑब्जेक्ट, पर्सन, इशू, ठीक है, उसके बारे में एक इंसान की फीलिंग्स क्या है, वो क्या महसूस कर रहा है, किस तरह से उस चीज को ले रहा है, ठीक है। इफेक्ट यानी फीलिंग, मूड को रिप्रेजेंट करता है। देन
जो बिहेवियरल कंपोनेंट है बी जो है वो एटीट्यूड जो है वो किस चीज से इन्फ्लुएंस हुआ और पर्सन जो है उसको कैसे एग्जिबिट या शो कर रहा है, बिहेवियर वाया बिहेवियर एक्शंस एक्ट्स। एंड थर्ड इज सी, दैट इज कॉग्निशन, सोच क्या है एक पर्सन जो है उसकी थॉट क्या, बिलीव क्या है। जो एटीट्यूड है, ठीक है, उसको उसकी जो है कॉज बिहेवियर है, यानी एटीट्यूड जो है वो एक सोच है और बिहेवियर जो है एक एक्शन है, यानी एक बिहेवियर के पीछे एक एटीट्यूड होता है, एक माइंड सेट, एक वजह, एक रीजन होती है, ठीक है। तो दैट इज एटीट्यूड एंड बिहेवियर। अब उसके बाद एटीट्यूड चेंज के हवाले से है कि कौन सी चीजें हैं जो एटीट्यूड चेंज करती हैं। पॉजिटिविटी भी इसमें आ जाती है और नेगेटिविटी भी आ जाती है, ठीक है, यानी पॉजिटिव फैक्टर्स भी इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं और नेगेटिव जो फैक्टर्स हैं वो भी इसमें आ जाते हैं। अच्छा जी, as people are willing to switch attitude based on evidence or a persuasive argument, what role do personality and persuasion play in willingness, ठीक है, to change behavior and attitude? They are just मतलब some questions ही हैं, एक prediction है, ये suppose करने वाले वे में ये चीजें आ जाती हैं, ठीक है। सोशल साइकोलॉजिस्ट इंटरेस्टेड होते हैं एटीट्यूड चेंज कैसे होता है, कौन सी चीजें उसको जो है वो इन्फ्लुएंस कर रही होती हैं। तो इसके लिए उन्होंने जिन चीजों की बात की है, दो मेजर चीजें उसमें कॉग्निटिव डिसोनेंस और परसुएशन आ जाती है, ठीक है। अच्छा जी, कॉग्निटिव डिसोनेंस क्या है? इसमें जो होती हैं, जो फीलिंग्स होती हैं, ठीक है, इट इज अ फीलिंग ऑफ डिस्कम्फर्ट कि इंसान जो है वो इजी फील नहीं कर रहा होता है, एंड कॉज्ड बाय इंफॉर्मेशन दैट इज एट odds with one's conception of oneself as a reasonable and sensible person, because people do not like feeling uncomfortable and they are motivated to try to reduce the discomfort. These are ठीक है, ये जो है मतलब दीज थिंग्स आर एसोसिएटेड विद कॉग्निटिव डिसोनेंस। और इसके साथ जो है तीन बातें जो है वो मतलब 3 पॉइंट्स जो हैं और आ जाते हैं कि पीपल कैन चेंज बिहेवियर, ठीक है, टू मेक it consistent with dissonant cognition, and they attempt to justify their behavior by changing the cognitions, ठीक है, जो कि इसको consistent बनाती हैं with their behaviors। थर्ड जो इसमें चीज होगी इस हवाले से, दैट इज they are at new cognitions that are consistent, यानी consistent वो चीज के जो बदली नहीं जा सकती, लाइक एक जो चीज नहीं फिट हो रही थी, नहीं ठीक थी, डिस्कम्फर्ट का बायस थी, उसको एक कंफर्टिंग थिंग के साथ जो है चेंज कर दिया गया, ठीक है। बिहेवियर भी हो सकता है जो कि उस चीज को सपोर्ट कर रहा है, यानी डिस्कम्फर्ट को रिड्यूस कर रहा है और कंफर्ट जो प्लेजेंटनेस है उसको सपोर्ट कर रहा है। और डिस्कम्फर्ट रिड्यूस करना जो है सेल्फ स्टीम को इम्प्रूव करता है, ठीक है, इंसान जो है वो अच्छा फील करता है, कंफर्ट की फीलिंग्स जो है वो डेवलप करता है, ये सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। सो term cognitive dissonance is used to describe the mental discomfort that results from holding two conflicting beliefs, values, or attitudes. People tend to seek consistency in their attitudes and perceptions, so this conflict causes feelings of unease or discomfort, ठीक है। Then
एटीट्यूड चेंज कैसे होता है? परसुएशन से, कायल करना किसी को, ठीक है। जैसे आपको ये इमेजेस में नजर आ रहा होगा कि की एक लॉक ओपन कर रही है, दूसरी तरफ एक पर्सन जो है वो अपने गेस्चर्स के साथ जो है किसी बात के लिए किसी बात पे जो है कायल करना चाह रहा है, ठीक है। दैट इज परसुएशन। परसुएशन जो है वो क्या होती है बेसिकली? इसमें किसी को जो है आमादा किया जाता है किसी चीज के लिए, कायल किया जाता है, ठीक है। ये भी पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट्स में हो सकती है। इट इज द एक्ट ऑफ अटेम्प्टिंग टू चेंज द ओपिनियन, ठीक है, बिलीफ और चॉइसेस ऑफ अदर्स बाय एक्सप्लेनेशन और आर्ग्यूमेंट्स। या तो उनके साथ आर्ग्यूमेंट किया जाए या उनको इतनी जो है वेल्थ ऑफ इंफॉर्मेशन जो है, रिच अमाउंट में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए कि वो किसी काम को करने के लिए, किसी चीज के लिए आमादा हो जाए, ठीक है, वे अपना विलिंगनेस शो कर दें। So, a symbolic process in which communicators try to convince other people to change their attitudes or behaviors regarding an issue through the transmission of a message in an atmosphere of free choice. Okay, so that is about persuasion. People can use persuasion to change attitude, ठीक है। Persuasion is an attempt by a person or a group to change opinion, belief or choices, ठीक है। Persuasion is all around us all the time. Friend, family, teacher, politicians, ठीक है, sales people, and advertisers often want to change mind of people. They attempt to talk us into something or convince us according to their point of view. So successfully they will be depend on three things. अच्छा, अब इसमें भी जैसे कॉग्निटिव डिसोनेंस में तीन बातें थी ना, कि क्या बिलीफ जो है उस पर्सन का है, क्या उसको चेंज कैसे करना है एक पॉजिटिव वन के साथ, तो परसुएशन में भी तीन बातें जो हैं वो, थ्री पॉइंट्स जो हैं वो इम्पोर्टेंट आ जाते हैं। फर्स्ट, हु दे आर, सोर्स क्या है, ठीक है, हु दे आर। सेकंड, द मेथड दे यूज टू कन्वे द मैसेज, किस तरीके से कायल कर रहे हैं। अब एक बच्चे को कायल करने के लिए, एक यंग पर्सन को और एक जो है एजेड पर्सन को कोई बात जो है वो समझाने के लिए या कायल करने के लिए, कन्वेंस करने के लिए एक तरीका यूज नहीं होगा। डिफरेंट अकॉर्डिंग टू एज ग्रुप, जेंडर, ठीक है, और जो है लिटरेट है, इलिटरेट है, बहुत सारे फैक्टर्स जो है इस चीज में आ जाएंगे, और उनका नॉलेज जो है या इंफॉर्मेशन का लेवल क्या है। तो ये सारी चीजें देखते हुए जो है वो मेथड सिलेक्ट किया जा सकता है कि कौन सा जो है वहां पे एप्लीकेबल होगा। एंड हु वी आर, ऑडियंस, ठीक है, ऑडियंस क्या है, वही बात आ गई, मेथड कौन सा है, ऑडियंस क्या है। जैसे अभी बात की कि जेंडर जो है मेल है, फीमेल है, एज ग्रुप कौन सा है, लिटरेट है, इलिटरेट है, तो ये सारे फैक्टर्स जो है परसुएशन में किसी को कन्वेंस करने में, कायल करने में इन्फ्लुएंस, हाईली इन्फ्लुएंस करते हैं। अच्छा, कॉग्निटिव डिसोनेंस के हवाले से एक एग्जांपल जो है वो ऐड की जा सकती है स्मोकिंग के हवाले से। People smoke even though they know it is unhealthy. To reduce their cognitive dissonance, smokers might try one of these approaches, including quitting. Change behavior, ठीक है, justify smoking by changing cognitions associated with it. ठीक है, smoking is not that harmful, result of research is, and change cognition so as to justify smoking. तीन बातें इसमें भी, ठीक है, कॉग्निटिव डिसोनेंस के वो थ्री पॉइंट्स के अकॉर्डिंग। चेंज बिहेवियर, जस्टिफाई स्मोकिंग, ठीक है, बाय चेंजिंग कॉग्निशन एसोसिएटेड विद इट। एंड थर्ड, चेंज कॉग्निशन सो एज टू जस्टिफाई स्मोकिंग। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इसमें सोशल रिलेशंस। अच्छा जी, रिलेशनशिप्स क्या होते हैं जी? एक पर्सन का पर्सन से इंटरेक्शन, पर्सन का ग्रुप से, ग्रुप का ग्रुप से इंटरेक्शन जो है वो रिलेशनशिप्स में आ जाता है। फिर
फ्रेंड्स हैं, फैमिली है, स्पाउस है, सिबलिंग्स हैं, ठीक है। ये तमाम चीजें जो हैं इसमें आ जाती हैं डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स में। अच्छा जी, समटाइम्स सोशल रिलेशन जो है वो स्पेशल रिलेशनशिप्स की तरफ ले जाते हैं, ठीक है, फ्रेंडशिप, लव, ठीक है, सो ऑन। एंड समटाइम क्लैश की तरफ भी ले जाते हैं, कॉन्फ्लिक्ट आ जाते हैं जिसकी वजह से एग्रेशन जो है मतलब आ सकता है। उसके अलावा अगर पॉजिटिव वे में जा रहे हैं, लव फ्रेंडशिप की तरफ, हेल्पिंग एंड अट्रैक्शन आ सकती है। तो मतलब डिफरेंट सिचुएशंस में सोशल रिलेशन जो है उसकी बर्थ और उनका जो है वेटेज वो भी डिफरेंट है। सोशल रिलेशंस जो है इट इज जस्ट लाइक अ blanket term for interactions between two or more people, groups, or organizations. Individual social relationships are composed of an immense number of social, physical, verbal interactions that create a climate for the change of feelings and ideas. ठीक है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। अच्छा, अब इसमें सोशल रिलेशन में सबसे पहली जो टर्म हमारे पास आती है वो है एग्रेशन। एग्रेशन के हवाले से आ जाता है। एग्रेशन जो है इट इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। ऑल एनिमल्स, ठीक है, मतलब एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है, compete with others both within and outside, यानी अपनी ग्रुप में भी और ग्रुप दूसरे ग्रुप्स के साथ, विद इन एंड बिटवीन, for survival. Almost every animal can be aggressive and many animals kill others in order to survive. ठीक है, जैसे जो है कुछ जो है अपनी एज अ फूड खाने के लिए शिकार करते हैं, ठीक है। कुछ जो है वो वैसे अटैक करते हुए जो है उनको खत्म कर देते हैं। तो मतलब डिफरेंट सिनेरियोज में डिफरेंट जो है ये चीज आ जाती है। Humans are unique in that they often engage in aggression and violent behavior when their survival is not at issue. ठीक है, so aggression जो है refers to violent behavior that is intended to cause psychological and physical harm or both to another being. A According to this definition, a dentist who performs a root canal may hurt a patient, but hardly would call that behavior aggressive. No. Aggressive is often provoked by anger, but not always. These are several types of aggression. Aggression stems from feelings of anger. It is called hostile aggression. And when aggression is a mean to achieve some goal, it is called इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन। अब इसमें टाइप्स आ गई, ठीक है, होस्टाइल एंड इंस्ट्रूमेंटल। इंस्ट्रूमेंटल जो है ये एक पॉजिटिव है, एक पर्सन जो है वो एक गोल अचीव करना चाह रहा है, ठीक है, एक पॉजिटिव रीजन है। द hostile type of aggression is easy to understand. While you are driving, someone cuts you off on the road. You honk, and in response, the other driver makes an obscene hand gesture toward you, and the hand gesture is an aggressive action. And an example of instrumental aggression occurs in football when a defensive lineman smashes down a ball carrier to prevent the opponent from scoring. The goal is to prevent scoring by the other team, not to hurt the ball carrier. In this case, the aggressive action is considered to be justified by its instrumental goal. ठीक है, तो ये एग्रेशन की टू टाइप्स आ गई, होस्टाइल एंड इंस्ट्रूमेंटल। अच्छा, अब एग्रेशन जो है, ठीक है, इसको हम अपनी रूटीन में यूज करते हैं, ठीक है। एंड वही बात के डिफरेंट मौकों पे, प्लेसेस पे डिफरेंट होता है। कट ऑफ कार, ट्रैफिक, इवन स्मैश देयर
fists on the table in frustration. Aggression as behavior that is intended to harm another individual who does not wish to be harmed. ठीक है, तो एग्रेशन में होस्टाइल और जो अभी इंस्ट्रूमेंटल देखी पॉजिटिव एंड नेगेटिव एग्रेशन को शो कर रही है. अच्छा, अब सोशल इन्फ्लुएंस ऑन एग्रेशन क्या है? हमने ऑब्जर्वेशनल लर्निंग में पढ़ा था बोबोडॉल का ना, कि हम हाईली इन्फ्लुएंस्ड होते हैं सोसाइटी से, जो सोशली जो चीज़ें हो रही होती हैं उस हवाले से. बच्चे जो हैं वो मूवीज के थ्रू अपने एल्डर्स को देख के भी, ठीक है, सीखते हैं. फिर अगर कोई मूवी देख रहा है जैसा बिहेव कर रहा है, या अगर कोई एडल्ट रूम में, तो उसके जाने के बाद बच्चा भी उसी तरीके से बिहेव करेगा. बोबोडॉल में हमने ये चीज़ देखी थी, ठीक है, कि जैसे मूवी में हो रहा था या जैसे वो पर्सन जो है वो हिट कर रहा था एक, तो जाने के बाद बच्चे ने भी डॉल पे उसी तरीके से अटैक स्टार्ट कर दिया. ठीक है, जो कि इस चीज को शो कर रहा था कि सोशल इन्फ्लुएंस है, कि सीख के लर्न करके, इसमें दोनों फैक्टर आ गए. सोशल इन्फ्लुएंस भी आ गया और लर्निंग भी आ गई. सो सिचुएशन दैट फ्रस्ट्रेट पीपल एंड prevent them from reaching out their goals are likely to make them aggressive. Moreover, closer are person as closer to their goal, ठीक है, become frustrated, the more aggressive. ठीक है. अच्छा, फिर वही ऑल्बर्ट बंडूरा की वही सोशल लर्निंग थ्योरी या ऑब्जर्वेशनल जो है लर्निंग थ्योरी में जो बोबोडॉल का एक्सपेरिमेंट था, कि दोबारा से इसको थोड़ा सा मैं कर देती हूँ. ठीक है, कि बोबोडॉल के एक्सपेरिमेंट में जो टीवी था वो सोर्स ऑफ अग्रेशन था. ठीक है, बच्चे ने जैसे उसको देखा करते हुए, ठीक है, बाद में जैसे ही जो एडल्ट जो था, वो जो पर्सन था, वो रूम से बाहर गया है, बच्चे ने उसी चीज को जो है प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया डॉल पे. तो दैट इज सोशल इन्फ्लुएंस एंड एग्रेशन. लर्निंग भी आ गई और सोशल इन्फ्लुएंस भी इसमें आ जाता है. So, evidence of a connection between exposure to violence in the media and violent behavior is becoming harder to ignore. ठीक है. अच्छा, देन इसमें प्रो सोशल बिहेवियर आ जाता है. प्रो सोशल बिहेवियर क्या है? प्रो सोशल बिहेवियर जो है ये पॉजिटिव टर्म है. ठीक है, दूसरों को हेल्प आउट करने के लिए यूज होती है. किस तरह से दूसरों की जो है मदद की जाए, पॉजिटिव एक एस्पेक्ट है. एक्शन दैट इज beneficial to others. Just as people can harm others through aggression, sometimes people can be extraordinarily kind to others. Pro-social behavior is the behavior that benefits others. In this, ठीक है, in this manner, different way में हो सकता है. कोई जैसे आप देख रहे हैं कि वो एक किसी माउंटेन जो है उसमें कोई मतलब हो रहा है, कोई स्लोप है लाइक, ठीक है, तो सपोर्ट कर रहा है कि दूसरा पर्सन भी जो है वो स्टेप ले सके, आगे बढ़ सके. फिर बच्चे हैं दूसरी पिक्चर में, इमेज में, कि वो कुछ जो है टॉयज वगैरह या ब्लॉक्स से कुछ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो बच्चा जो है हेल्प आउट कर रहा है, तो दैट इज हेल्पिंग एटीट्यूड. ठीक है. प्रो सोशल बिहेवियर्स आर दोज इंटेंडेड टू हेल्प अदर पीपल. प्रो सोशल बिहेवियर्स जो होते हैं इसमें दूसरों की मदद के हवाले से होते हैं. ठीक है, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ कंसर्न फॉर द राइट्स, फीलिंग्स, वेलफेयर ऑफ अदर पीपल. Behaviors that can be described as pro-social include feeling of empathy, यानी put yourself in other shoe, दूसरे की जगह पे, दूसरे के मुकाम पे रख के, दूसरे का जो मतलब उस टाइम पे जो फीलिंग्स है, ठीक है, अगर वो दुख में है या खुशी में है तो उस तरह से महसूस करना. एंड कंसर्न फॉर अदर्स एंड बिहेविंग इन वेज टू हेल्प और बेनिफिट अदर पीपल. ठीक है, तो ये चीज जो है प्रो सोशल बिहेवियर को एक्सट्रीमली जो है वो रिप्रेजेंट करती है.
हमारा जो है यहाँ पे आज का लेक्चर जो है वो वाइंड अप हो रहा है, ठीक है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में हम सोशल बिहेवियर के हवाले से और टॉपिक्स जो हैं वो डिस्कस करेंगे। हमारा ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है और जितनी भी इसमें चीज़ें हैं सारी हम अपनी जो है रूटीन में इनको जो है एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं और ऑब्जर्व भी कर रहे होते हैं। तो इंशाल्लाह आई होप कि आपको ये काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा होगा और आपकी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग जो है वो इस हवाले से डेवलप हो रही होगी। सो स्टे ब्लेस्ड। इंशाल्लाह हम जो है नेक्स्ट लेक्चर में जो है न्यू टॉपिक के साथ जो है इसको कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफिज़।